हेलो दोस्तों, आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आ गया तुम्हारे बीच। एंड सब्जेक्ट बहुत पॉपुलर है आज के दिन पर। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल लॉजिक। कोई कोई इसको कहते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको डिजिटल सिस्टम भी कहते हैं, राइट। तो डिजिटल मतलब तो पॉपुलर है ना आज के दिन पर, क्योंकि हम चार पांच से सुनना ही दे रहा है ना, डिजिटल इंडिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो ये डिजिटल है क्या, और इसके पहले जो सिस्टम हुआ करता था वो क्या था, उसका प्रॉब्लम भी क्या था। इसीलिए तो उसके सब प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम वो सिस्टम से डिजिटल में आ रहे हैं आज के दिन में। तो पहले का जो सिस्टम हुआ करता था उसको कहते हैं कि एनालॉग सिस्टम, और जो सिग्नल वो आउटपुट जनरेट करता था उसको कहते थे एनालॉग सिग्नल। और आज के दिन पर मोस्टली जो सिस्टम है स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, ये सब कुछ तो डिजिटल है, ठीक है। तो एनालॉग सिस्टम पर, और जो डिजिटल सिस्टम सिग्नल जनरेट करता है उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अब क्वेश्चन है सिग्नल है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग है। सिग्नल ऐसा एक चीज है जो समय के साथ साथ चेंज हो सकता है और डिस्टेंस के साथ साथ भी चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, हम खुद को एक सिस्टम पर रख रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समय के साथ चेंज हो सकता है और डिस्टेंस के साथ भी। एग्जाम्पल, अभी हम कलकत्ता के आसपास से ही कर रहे हैं, ये वीडियो बना रहा हूँ। तब समर है, तब क्या होता है, फैन, एसी सब ऑन करने के लिए मन चाहता है ना। ये हमारा एक बिहेवियर है और कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन यही अब समय के साथ साथ जब हम विंटर में आएंगे तब क्या होगा, ना फैन की ज़रूरत होगी ना एसी का, है ना। तो क्या है, देखो, समय के साथ साथ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर और जो हमारा मन वो चेंज हो गया। ऐसे डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज हो सकता है। सपोज हम एक ही टाइम पर समर में ही है कलकत्ता के पास, तब एसी फैन की ज़रूरत है ऑन करने के लिए। लेकिन यही हम जब हिल स्टेशन में चले जाएंगे समर पर भी, तब लेकिन हमारा फैन, एसी ये सब ऑन करने के मन नहीं करेगा, है ना। तो ये जो चेंज हो रहा है समय के साथ साथ और डिस्टेंस के साथ साथ, इसको कहते हैं सिग्नल। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज एनालॉग सिस्टम जो सिग्नल जनरेट करता है उसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं, और जो डिजिटल सिस्टम जनरेट करता है आउटपुट उसको डिजिटल सिग्नल कहते हैं। डिफरेंस क्या है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी, समझो कि साउंड, समय के साथ साथ, और हम जो सिस्टम अब डिस्कस करेंगे ना, ये मोस्टली समय के साथ ही हम इसका चेंज दिखाएंगे, राइट। तो एनालॉग फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, साउंड, ये समय के साथ साथ इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। लाइट इंटेंसिटी, कोई भी एक सोर्स जो लाइट जनरेट कर सकता है, बहुत सारे डिवाइस है, लाइक एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, इसी से हम लाइट मिलता है, लेजर, ये भी टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है इसका इंटेंसिटी। और जो वेल नोन फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज और करंट, इसका भी वैल्यू चेंज हो सकता है टाइम के साथ साथ। ये चेंज दो तरह की होते हैं, एक एनालॉग सिस्टम जो चेंज आउटपुट देता है उसको एनालॉग सिग्नल, और डिजिटल सिस्टम भी ये जनरेट कर सकता है। एक्चुअली डिजिटल सिस्टम कोई सिग्नल ऐसे डिजिटली जनरेट नहीं कर सकता। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉर्मली एनालॉग इन नेचर। हम हमारे हिसाब से उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसके लिए एक डिवाइस लगता है, उसको नाम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग देंगे उस सिस्टम पर और डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे। वो सब लास्ट में हम बताएंगे कैसे ये डिज़ाइन करता है, कर सकता है। तो पहले समझो कि एनालॉग सिस्टम का प्रॉब्लम क्या था, और उसी प्रॉब्लम को हम डिजिटल के जरिए कैसे ओवरकम कर सकते हैं, है ना। तो एनालॉग सिस्टम जो आउटपुट जनरेट कर सकता है, वो करता है, उसका प्रॉब्लम है कि वो इजीली नॉइज से उसके ओरिजिनल वैल्यू से डिविएट कर जाता है। तो हमारा जो डिजायर्ड वैल्यू था सिस्टम उसके हिसाब से डिज़ाइन किया ना, लेकिन ड्यू टू नॉइज, नॉइज मतलब क्या है, जो हम नहीं चाहते हैं
फिर भी उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। लाइक जब एक एनालॉग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है ना, उसके आसपास बहुत सारे सर्किट होता है, उसका इफेक्ट सिग्नल के तौर पर उधर आ सकता है। और जो हमारा एम्बियंट है उधर भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो मोबाइल फोन में जो सिग्नल आ रहा है वो भी उसको चेंज कर सकता है, वो एनालॉग सिस्टम का आउटपुट को। ऐसे इजीली उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, बहुत बहुत बिग प्रॉब्लम है ना। लेकिन डिजिटल सिस्टम में उतना आसानी से उसका आउटपुट नॉइज से चेंज नहीं होता, और थोड़ा बहुत हो भी जाता है उसको हम इजीली रेक्टिफाई कर सकता है और करेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल सिस्टम का एनालॉग से। और क्या है, एनालॉग सिस्टम इजी, इनिशियली उसका डिजाइन इजी है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाना पड़ता है ना, तो अब एनालॉग सिस्टम बहुत दिक्कत देती है। उसका आउटपुट डिबेट इजीली बहुत स्मॉल मॉड्यूल को जोड़कर एनालॉग एक बड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है ना, इंटीग्रेट करके। ये इंटीग्रेशन के टाइम पर ये एक एक छोटा छोटा मॉड्यूल डिबेट करेगा, तो उसका आउटपुट तो बड़ा रेंज पर चेंज हो जाएगा। लेकिन डिजिटल का जो इंटीग्रेशन पार्ट है ना, छोटा छोटा मॉड्यूल को कनेक्ट करके बहुत बड़ा सिस्टम बनाना है, ये बहुत आसान है। वो उतना आसानी से वो चेंज नहीं होता है उसका आउटपुट। ये तो एक अनदर एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम। और क्या होता है, स्टोरेज। एनालॉग सिस्टम का जो डेटा है ना, आउटपुट, उसका स्टोर करने में बहुत दिक्कत है। लेकिन डिजिटल सिस्टम में आसानी से जो सर्किट है हमारा, उसी से हम इजीली स्टोर कर सकते हैं डिजिटल। यार एक्यूरेसी के बारे में वो जो बोला है ना, एक्यूरेट आउटपुट एनालॉग से नहीं मिलता है ड्यू टू इसका लिमिटेड रेजोल्यूशन। लेकिन डिजिटल सिस्टम का एक्यूरेसी बहुत हाई है। ये सब कारण से हम डिजिटल में स्विच ओवर कर रहे हैं। आज के दिन पर तो ऑलमोस्ट सभी सिस्टम डिजिटली है। इसलिए चार पांच हम सुनते हैं ना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये सब डिजिटल सिस्टम के साथ होता है। और कभी कभी हमारा जो रिक्वायरमेंट चेंज होता है ना एनालॉग के लिए, तो सर्किट चेंज करना पड़ता है, वो हार्डवेयर है, तो बहुत बिग प्रॉब्लम। लेकिन डिजिटल सिस्टम के में होता है क्या, इसका सिर्फ एल्गोरिदम चेंज करने से हमारा रिक्वायरमेंट आसानी से हम उसको फंक्शनलिटी चेंज कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम का। एल्गोरिदम मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका ओएस, उधर एल्गोरिदम चेंज करो, उसका फंक्शनलिटी इजीली चेंज हो जाता है। ये सब कारण के लिए हमारा डिजिटल सिस्टम में आना पड़ा। ठीक है, तो हम एक ग्राफिकल डिफरेंस दिखाएंगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हिसाब से, जो कौन सा एनालॉग है कौन सा डिजिटल, तुमको डिसाइड करना है। हम दिखा रहा हूं। सपोज दो सिस्टम है, ये सिस्टम ए, शॉर्ट फॉर्म, एक इनपुट चाहिए आउटपुट देने के लिए, और एक सिस्टम हम ले रहे हैं सिस्टम बी, इसको भी इनपुट चाहिए और आउटपुट जनरेट होगा इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो देखो, अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम बोला था, टाइम के हिसाब से हम चेंज दिखाएंगे। और इसका जो आउटपुट है ऑफ सिस्टम है, सिमिलरली फॉर सिस्टम बी, ये भी टाइम सेकेंड के हिसाब से, और ये आउटपुट ऑफ सिस्टम बी। ठीक है, देखो सपोज दिस इज द आउटपुट ऑफ सिस्टम ए, लाइक साइनसॉइडियल वेव, साइन वेव के एक एग्जांपल। और इसका जो पीक टू पीक वैल्यू का रेंज, सपोज ये 5 वोल्ट, एज्यूम ये -5 वोल्ट, राइट। और ये सिस्टम बी जो जनरेट कर रहा है आउटपुट के हिसाब से, सपोज दिस इज अ आउटपुट एंड एज्यूम दिस इज +3 वोल्ट, ये वैल्यू, ये से +5 वोल्ट, ये -4 वोल्ट, और जो इधर
इसके लिए जो खत्म हो रहा है इधर ये 0 वोल्ट। तो डिफरेंस क्या है दो सिस्टम के आउटपुट के बीच? सिस्टम में देखो एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल जनरेट कर रहा है एज आउटपुट टाइम के हिसाब से। तो इस रेंज पर -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट के बीच जो भी एक वैल्यू सोच लो वो मिल जाएगा सिस्टम ए से, राइट। लेकिन सिस्टम बी का आउटपुट देखो कितना, ये इस टाइम के बीच, हम टाइम और नहीं दिखा रहा है, ये टाइम के बीच दिखा रहा है 3 वोल्ट आउटपुट। इस टाइम के इंटरवल पर इसका आउटपुट क्या है -4। इसके डिफरेंस इंटरवल पर इसका वैल्यू 5 वोल्ट प्लस, और इधर 0 वोल्ट में खत्म हो रहा है। मतलब कितना डिफरेंट वैल्यूज है, ये सब डिस्क्रीट, -4 वोल्ट, 0 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट प्लस। तो पूरा टाइम इंटरवल के अंदर ये 4 डिफरेंट वैल्यू दे रहा है एज आउटपुट। तो ये, और इधर एक -5 से +5 वोल्ट तक एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू। मतलब क्या है, इधर जो भी है -5 से +5 के बीच एक समझो, सोचो, और मिल जाएगा इधर से। मतलब इसी से इस सिस्टम के देखो इस रेंज पर infinite number of values we can get, but in digital system only 4 discrete values are available, है ना। So this is the difference between the analog signal and digital signal. Analog signal में एक रेंज में पर infinite values are available, but in the digital system ये always discrete value इधर से मिलता है, मतलब काउंटेबल, फाइनाइट। सो दिस इज द, ये कंटिन्यूअस और ये डिस्क्रीट, यही डिफरेंस है वैल्यू के। और ये कितना वैल्यू दे रहा है उसके हिसाब से इसका सिस्टम का नाम होता है। हम ये आउटपुट से इधर तो 4 डिफरेंट वैल्यूज है, 2 मिलता हो इसका नाम होता बाइनरी सिस्टम और बाइनरी डिजिटल सिस्टम। 8 डिफरेंट वैल्यू मिलेगा तो इसको कहते हैं ऑक्टल सिस्टम। अब जब इसका आउटपुट से 16 डिफरेंट लेवल्स और वैल्यूज मिलता है तो उसको हम हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। इसी हिसाब से इसका नाम होता है। तो अब जब फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे दिस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एनालॉग को खत्म करो और धीरे धीरे हम डिजिटल की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम ये इसको ऑपरेट करने के लिए एक नंबर चाहिए, तो नंबर सिस्टम कैसे होता है उसके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।